नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो है प्रतिशत का क्लास नंबर 3 लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गाँव की जनसंख्या जो पहले वर्ष है कितनी 0.2% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो है 0.2% की वृद्धि हो रही है। फिर दूसरे वर्ष जो है 0.4% बढ़ जाती है तथा किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष जो है 0.4% कम हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। यदि पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या जो है 2000 थी, तो मान लेते हैं ये जो पहले जनसंख्या है ये पहले की है और ये इधर अब। तो मान लेते हैं पहले जनसंख्या 100 थी, अब कितनी हो रही 0.2 बढ़ के तो 100.2%। फिर दूसरे वर्ष भी 100 से 100.4%। फिर तीसरे वर्ष जो है 100 जनसंख्या थी और उसमें 0.4% की कमी आई, तो ये हो जाएगा 99.6%। इसकी हम जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 की जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 360। फिर इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे ही, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 100,983.96। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये इतना आ गया, कितना 10 लाख। तो ये इधर 983.96। तो ये जो इस हमको जनसंख्या इसकी दी हुई है, कितनी दी है 2000 दी हुई है ये जनसंख्या हमको। तो ये कितनी अधिक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.002। जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जो है 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से पॉइंट वाले हैं, तो ये 2000 आ रही। तो इसकी भी मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं इंटू 0.002। तो ये जनसंख्या आ जाएगी इसकी 20,397। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 2003.97 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2003.97 जनसंख्या जी जो है पहले वर्ष 3 वर्ष बाद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर जो है 4335 बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। किसी धनराशि से 15% घटाने पे, तो 15% जब हम घटाएंगे तो बचेगा उसमें, मतलब कोई राशि दी है। तो मान लेते हैं हम x का राशि मान लेते हैं कि इतना, मान लिए x कोई राशि है, उसको जो है 15% घटाने पर, तो 15% जो हम इसका घटा देते हैं तो इसका हो जाएगा 85%। और जब प्रतिशत में है तो बटे में 100 आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सम कोई जनसंख्या मान ली है, इसका फिर 85% जो है इधर बटे 100। प्रतिशत में जब है तो 100 नीचे आएगा, फिर उसी का 25% निकालना है। तो जो 100 का एक्स्ट्रा 25% मान लेते हैं 75, हम 100 मान लिए इसको है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 बटे 100 ये टोटल दिया है 4335। 4335 हमको दिया हुआ है। यहाँ पर काट देते हैं 25 से, तो 25 से आए और ये 25 चक्कू 100, इसको भी काट देते हैं। ये 13 17 बचे और ये 20 से 5 से काट दिए। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हमारा क्या आया। यहाँ पर ये जो है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा
43 35 इंटू 20 इंटू 4 बटे में 17 इंटू 3, ये हमारा जो आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 20 और 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये जो हमारा शेष है इधर आ रहा है। इसको हम काट पीट लेते हैं, यहाँ पर 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, तो बचा 9, फिर 17 पचे 85 और फिर बचा 8, फिर 17 पचे 85, ये जो हो जाएगा 255 आ जाएगा। और फिर इसको हम 3 से काट देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 8 24 और फिर 3 पचे 15, तो ये आ गया 85 इंटू 20 इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 85 दूना 170, 68, 17 चटू 68, जो है 6800 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 6800। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आंसर जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 6800 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्री राम शर्मा अपनी कुल आय का 15% जो है, कुल आय का 15% किराए पर, शेष भाग जो है 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तब भी वह 1700 रुपये मासिक बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है? तो 15% का मतलब मान लेते हैं, तो ये हो गया 3/20, किराए पर खर्च करते हैं कितना? 15%। तो मान लेते हैं ये जो है 20 से 3 कम हो गया, तो 17 जो है ये बचत करते हैं, और ये इनकी आय इधर है टोटल, ये आय है और ये बचत, ये किराया इधर मान लेते हैं, ये 20 से 17, फिर दूसरा बोला 75%, तो 75% का मतलब हुआ 3/4, 75% का मतलब 3/4, %, इसका मतलब हो गया 3/4, तो ये जो 4 और 1, तो 20 चटकू 80 और 17 एकम 17, इनकी आय 80 है और 17 रुपये ये बचाते हैं। अब फिर हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1700 बचा लेते हैं, तो इसका जो है यहाँ पर कितना आया 80 और ये 1700 बचाते हैं, तो ये 1700 कितना गुना है 100, तो इसका भी हम 100 गुना कर देते हैं इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8000, तो जो इनकी आय है वो 8000 रुपये मासिक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का मासिक 31 और 9% भोजन पर व कपड़ों पर खर्च करता है तथा शेष 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रतिमाह 4500 रुपये बचाता है। भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च के बाद भी शेष के आधे के बराबर उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो बराबर है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है यहाँ पर। तो मान लेते हैं ये टोटल इनका 100% है। 100% में जो है 31% जो है शिक्षा पर और 9% कपड़ों पर, तो टोटल हो गया 40%। 40% जो है खर्च करते हैं भोजन और कपड़ा, तो हम लिख लेते हैं बी से भोजन और प्लस कपड़े पर सी। ये के मान लेते हैं ये कपड़े पर खर्च करते हैं कितना 40%, तो बचा शेष 60%। और 60% जो है का 1/3 मतलब तो 1/3, तो 20 का जो 60 का जो है 20% जो है अन्य पर खर्च कर देते हैं। काहे पर? बच्चों की शिक्षा पर जो है 20%। किस पर खर्च किया? एजुकेशन पर 20% खत्म हो गया, तो बचा इनका 40%।
40% का जो बोला है आधा, तो 40% का आधा कितना हुआ 20%। शिक्षा पर आधा शेष राशि के आधे के बराबर है, जो 20% है वो 4500 के बराबर है। यहाँ पर कितना 20% जो है 4500 रुपये के बराबर है। तो 8% यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 8% हो जाएगा 4500/2, तो ये हो गया 250। कितना हुआ 250। हमको पूछा है पूरी आय, तो 100% की वैल्यू हमको याद करनी है। तो 250 × 100, तो हमारा हो जाएगा 250 × 100, तो ये हो गया 25,000। तो जो इनकी मासिक आय हो जाएगी 25,000 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है ये 22,550, क्योंकि यहाँ पर जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड किए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 225। तो 225 ये यहाँ पर हो जाएगा। इनकी मासिक आय कितनी है 22,500 रुपये हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक मोबाइल की दुकान में पहले क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी, उसके बाद वह कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि करता है, तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पे। पहले जो है कितनी कमी करता है 5% का मतलब हुआ यहाँ पर पहले कितना है 5%, तो 5% का मतलब हुआ 1/20। तो पहले कमी करता है, तो ये पहले हो जाएगा यहाँ पर पहले और अब। तो 5 जो इसका हो गया तो ये हो जाएगा 1/20, तो ये कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 20 से 19। फिर दूसरी बार 2% की कमी, तो ये 2% का मतलब 50, तो 50 से 49 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब 10 ही होता है, तो 10 से ये 11 यहाँ पर हो रहा है। फिर 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं, तो इन सब की गुणा कर लेते हैं। 25 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 25 25 दूना 50, 5,000, 50,000 हो जाएगा। कितना हुआ ये इधर हो गया 50,000 और ये इधर हो गया 6146, ठीक है। फिर इनका अंतर कितना है, तो इनको हम तो माइनस कर लेते हैं। ये 6 4 4 1 1, तो ये जो अंतर है 11,446 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर यही इस पर हम निकाल लेते हैं इंटू 100 अपान टोटल 50,000 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 250 और यहाँ पर ये 2 पंचे 10, 2 सती 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2 दूनी 2 तिहाई, तो ये आ गया यहाँ पर 57 23। कितना आया 57 23 अपान 250 250 आएगा, क्योंकि 500 को डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर 250 हो जाएगा। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। इसको आप लोग
जो है भिन्न के रूप में लिख लेना। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा। तो आपको आंसर हम बता देते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर होने वाला है 22 सही 223/50। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक आयत जो है उसकी लंबाई में 15% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं a + b ± ab/100 कितना है a और b/100। तो यहाँ पर हमको दिया है 15 की कमी हो रही है तो माइनस, फिर +10, फिर माइनस कर लेते हैं a और b की मल्टीप्लाई गुणे 10/100। 0 से 0, 5 से काट देते हैं 3 और ये 2, ठीक है। तो ये काट दिए तो 1.5 आ गया यहाँ पर 1.5, और इसको जो माइनस करेंगे तो -5 -1.5, तो ये टोटल हो जाएगा 6.5 माइनस का। तो हमारा जो है 6.5 की कमी होगी। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.8% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले पेपर में 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त करता है। ये विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो दूसरे विषय जो पेपर है उसमें कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 200 अंक में 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल कितने अंक मतलब, और टोटल जो है 60% प्राप्त किए। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 100 होते हैं तो 100 का आधा कितना हुआ 20, तो 20% का मतलब 100 में से 20 नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 200 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रतिशत यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 कितने 200 में से 40% प्राप्त किए हैं, तो 200 × 40/100, 0 से 0 7 दूनी 80। तो फर्स्ट विषय में जो है 80 अंक प्राप्त किया है, और दूसरे में कितने टोटल जो है 60%। तो टोटल जो कितने में से प्राप्त किया है, तो 240 - 80 माइनस कर देते हैं तो बचे 160। तो 160 × 100, क्योंकि 80 वो हैं और 80 उसमें से प्राप्त किए हैं, तो 160 हो गए अपॉन 100। और फिर टोटल कितने में से 200 में से अंक प्राप्त किया हुआ है, 0 से 0 ये 200, तो ये हो जाएगा 80। ये आ गया। हमसे पूछा गया है 200 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आंसर हो जाएगा 80% अंक जो है छात्र ने प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 80%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है तथा वह 100% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसे 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अंक अधिक हैं। कितने 30% अधिक हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। %50, तो यहाँ पर 50% + 100, यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 50% अंक प्राप्त करता है, 100 अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, 100 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो है 50 अंक, 50 + 100 इतने अंक होते तो वो पास हो जाता, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर दिया हुआ है 78% अंक प्राप्त किए, लेकिन अन्य एक उम्मीदवार है जो 78% अंक प्राप्त किया है,
और 30% अंक उत्तीर्ण से अधिक है। 30% का मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा 130, क्योंकि 30 जो है इससे ज़्यादा प्राप्त किया है, अपन 100 बराबर 78%। ठीक है, तो इसकी जो है मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 पच्चे 65, 0 से 0 हम काट देते हैं, तो ये 10 से उधर गया, 13 पच्चे 65, 650% प्लस 1300 बराबर 780% से जब ये 650 गया तो बचा 130%। कितना बचा? 130% बराबर 1300%। तो ये टोटल हो जाएगा 10 के बराबर। तो 8% की वैल्यू है 10 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू 10 इंटू 100 तो बराबर 1000। 100% की वैल्यू जो है 1000 हो जाएगी, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1000। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितना है? 1000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। दो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर डाले गए मतों की संख्या जो है 78% है। मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो हैं 40,000 मत से बहुमत से निर्वाचित जीत जाता है। तो डाले गए कुल वोट कितने थे, मत कितने थे? जो है कितने मत से जीतता है? 4032, मतलब 40-32 से जीत जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं टोटल कितना है? 100% है। टोटल वोट कितने? 100% होते हैं। तो एक को कितने मिले हैं? 58%। जब एक को 58 है तो दूसरे को कितने मिलेंगे इसमें से? 42%। तो इनका अंतर कितना हो गया? 16। तो 16 की जो वैल्यू है इतने से वो जीत जाता है। इसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। 16% की वैल्यू जो है 40-32 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 40-32/16। तो 16 दूनी 32, तो बच्चे 8, 16 पंचे 80। ठीक है, और फिर 16 दूनी 32, तो ये जो हो गया 252। 8% की वैल्यू 252 है, तो हमको निकालना है 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की जो वैल्यू है हमको याद करनी है। तो एक वैल्यू की हमको दी है 252 इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पर, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 25,200 कुल मत पड़े हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 25,200। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद।